अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और आज मैं सूट कर रही हूँ स्टिच, अपना सूट कर रही हूँ, और जो कि बहुत अर्जेंट ही समझो करना पड़ा है मुझे सूट, क्योंकि नेक्स्ट डे थी हमारी पार्टी। और पार्टी ऐसी थी कि वन डिश पार्टी जो होती है, गेट टुगेदर, इस तरीके से हमने पार्टी रखी थी। तो मैंने सोचा ये सूट वगैरह तो मेरे पास रखे हुए ही हैं, तो क्यों ना इसी में से कोई एक सूट स्टिच कर लूँ। क्योंकि मेरा तो भाई यही है, जब कोई प्रोग्राम आता है तो मैं तो जब भी अपने कपड़े स्टिच करती हूँ, वरना तो मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जिस दिन स्टिच कर लूँ उसके अगले दिन तो मैं पहन ही लेती हूँ। तो ये भी वजह है ना सीने की, कि अगर सी लूँगी तो दूसरे दिन पहन लूँगी। तो बस ये कि आज मैं सूट स्टिच कर रही हूँ अपना, और ये कोई इतना ख़ास नहीं है, लॉन का नॉर्मल सा सूट है। और घर में ही छोटी सी एक हम लोगों ने गेट टुगेदर रखी थी, तो मैंने बोला चलो यही स्टिच करके पहन लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो मेरे काफ़ी टाइम से मैंने बनाई हुई है, तो ये आज अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है तो रीच मेरी डाउन हो जाती है यूट्यूब की। फ़िलहाल तो देखें, मैंने आगे का और पीछे का जो है ना कपड़े का कटिंग मैंने कर ली है। फ्रंट और बैक मैंने कटिंग कर ली है, और पहले मैंने फ्रंट की कटिंग करूँगी। मैंने पहले दामन की कटिंग करके, दामन का नाप लेके मैंने फ्रंट का हिस्सा कटिंग कर लिया, और ऐसे ही मैंने बैक का अलहदा कर लिया है। फिर जो भी कपड़ा बचेगा फिर उसके अंदर हम स्लीव्स वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ना इसके अंदर अरज़ ज़्यादा होता है और लेंथ तो बिल्कुल होती ही नहीं है। कहते हैं वो 3 मीटर वाला जो कपड़ा होता है ना, ये वो वाला है जिसके अंदर अरज़ ज़्यादा होता है, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है स्लीव्स वगैरह निकालना। फ़िलहाल तो निकल ही जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है। मैंने पहले तो शोल्डर लिए हैं, मेरा नाप बिल्कुल, मैं अपना बहुत कपड़े लूज़ में जो ना जो सीती अपने कपड़े जो पहनती हूँ बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, इसलिए इसका नाम बहुत ही रफली है। जैसे कि मैंने 8 इंच शोल्डर लिए थे, इसी तरीके से 8 इंच मैंने नीचे से निशान लगाया, और आर्म होल पे मैंने 8.5 का निशान लगाया। अब मैं लगा रही हूँ चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं 9.5 लगा रही हूँ। अब मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ 7 इंच, और मैं अब लगा रही हूँ हिप का निशान लगा रही हूँ 14। चेस्ट का निशान मैं लगा चुकी थी, अब वेस्ट का निशान भी 9.5 लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा ख़ास फिटिंग नहीं चाहिए। और अब मैं लगाऊंगी 11.5 हिप का निशान। अब जो हमने निशान लगा लिए हैं, अब इन निशानों को हमें मिला लेना है स्केल की मदद से, ताकि जब आप स्टिचिंग करेंगे ना तो आसानी हो आपको स्टिच करने में। लेंथ निकाल लेनी है। लेंथ का निशान मैंने लगा लिया था। लेंथ का निशान मैंने लगाया था 41, ताकि स्टिच होकर ये 39 या 39.5 हो जाएगी, तो लेंथ इतनी ही सही है बस। अब जो निशान लगाए थे हमने उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे, और मैंने कटिंग का निशान भी अलहदा से लगा दिया था। तो जो कमर, जब हम हिप की तरफ आएंगे तो उधर से हमारे कपड़े के इतने बचता ही नहीं है, तो ज़्यादा कटिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि अब फिर हमें चौक मोड़ने में परेशानी हो जाएगी। बस फिनिशिंग कर लेनी है कपड़े की। ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब हम रखेंगे बैक का। बैक का कपड़ा रखने के बाद, और बिल्कुल इसके अंदर तो कोई ख़ास हमें कटिंग करनी नहीं है, बस फ्रंट का हिस्सा रखेंगे। सिर्फ आर्म होल की तरफ से थोड़ी सी कटिंग के अंदर डिफरेंट आता है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल कपड़े को इक्वल रख के, बिल्कुल तरीके से, सिलवटे वगैरह ना आए, कहीं से मुड़े नहीं, बिल्कुल तरीके से रख के। और जैसे हमने फ्रंट का कटिंग करा था वैसे ही करेंगे, और बैक का बस ये है कि आर्म होल की तरफ से थोड़ा सा बढ़ता हुआ कटिंग करेंगे। ये हो गई है हमारी कमीज़ की कटिंग। और अब जो हमने फ्रंट पे निशान लगाए थे सेम टू सेम वैसे ही बैक पे निशान लगा लेंगे, ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें परेशानी ना हो, ना वक्त ज़ाया हो। और ये कटिंग ज़रूर कर लीजिएगा, ये निशान काफ़ी मदद देते हैं स्टिचिंग करते वक्त। अब जो हमने निशान लगाए थे उसको स्केल की मदद से मिला लेंगे।
ये हो गई है हमारी कमीज़ कटिंग और अब हम काटेंगे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स का कपड़ा इतना बचा था, फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये वैसे भी एक आध दफ़ा पे घर में ही एक आध दफ़ा पहन के फिर घर में ही पहनने हैं, तो इसकी ना स्लीव्स क्वार्टर निकली थी तो इनफ थी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इनफ ही क्वार्टर ही निकले सही है, क्योंकि आगे अब आ रही हैं गर्मियाँ और गर्मियों में तो फुल आस्तीन बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने बोला जितनी आस्तीन बची है मैं उतनी ही कर लेती हूँ। वैसे इतना कपड़ा बचा था कि मैं फुल आस्तीन बना सकती थी थोड़ा सा ज्वाइन वगैरह करके, लेकिन मैंने इसको क्वार्टर ही बनाई। स्लीव्स की कटिंग में इंशाल्लाह कभी आपको नेक्स्ट में तफसील से कटिंग करना बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से होती है। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं है हर वीडियो के अंदर वही स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊं, एक ही बात बताती रहूँगी, लेकिन ये कि हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। इस वीडियो के अंदर सबसे ख़ास बात ये है कि मैंने स्लीव्स की कटिंग, स्लीव्स की ज्वाइंट, जैसे कमीज़ के अंदर स्लीव्स कैसे ज्वाइंट होती है वो तफसील से मैंने आपको बताया हुआ है, और कुछ टिप बताई हुई है कि जुगाड़ कैसे करना होता है। अगर आपको अर्जेंट सूट सीना है, कभी आपके पास बटन्स नहीं है तो आप कैसे बटन्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको फुल देखनी है और लाइक भी करना है, और जल्दी जल्दी जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बनाने पर आप लोगों ने मुझे खुद मजबूर किया, और माशाल्लाह से पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें माशाल्लाह से इतने अच्छे व्यूज़ भी आए थे, और लाइक भी आप लोगों ने कंजूसी से किया था लेकिन कर दिया था। लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है। ऐसा नहीं है लाइक करना नहीं चाहते, भूल जाते हैं, तो आप लोग अभी के अभी लाइक कर लें। मैंने निक कटिंग कर लिया था। निक मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग करा था। पहले मैंने सोचा नहीं था कि इसका निक किस तरीके से बनाना है, फिर मैंने बोला चलो कटिंग करते करते मेरे माइंड में आ गया था चलो ऐसे बना लेंगे। फ़िलहाल ये कैसे बनेगा ये आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली थी। गला मैंने छोटा ही बनाया था, वैसे तो 6.5 7 इस तरीके से रखा जाता है। मैंने इसको 5.5 कटिंग करके और बीच में से इस तरीके से कटिंग कर लिया था, जैसे कि आपको लोगों को दिख रहा है। अब मैं ग्लू की मदद से, जो गम स्टिक होती है ना, उसकी मदद से साइड में लगा लूँगी और मोड़ लूँगी, ताकि हमें सिलाई करना ना पड़े और आसानी भी हो। इस्त्री की मदद से ही मैं इसको मोड़ लूँगी। गम स्टिक मैंने पहले लगा ली है, इसलिए कि इतनी आसानी से मुड़ रहा है, और सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। स्टिचिंग के अंदर इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन ये कि गम स्टिक लगा के आप मोड़ेंगे तो सफाई आ जाएगी। बैक का गला भी मैंने काट लिया था और इस तरीके से मैंने फ्यूजिंग से चिपका लिया है। अब मैं फ्रंट का हिस्सा लूँगी और फ्रंट पे मैंने गले चिपकाना है। पहले उल्टा हिस्सा लूँगी। फ्रंट का जो कमीज़ के जो कपड़ा है, ये मेरा फ्रंट है और मैंने इसको उल्टा साइड लिया है, और मैं गला जो है उल्टे साइड पे ही लगाऊंगी। पिनों से अच्छे तरीके से इसको बिठा लूँगी ताकि ये हिले झुले नहीं। सिलाई के अंदर कुछ चीज़ें बहुत अहम रखती हैं, जो सिलाई करते वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पिनों का इस्तेमाल और स्केल्स वगैरह का इस्तेमाल, चौक का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे इस्त्री तो मस्ट है। इस्त्री तो लाजमी होना चाहिए। इस्त्री करे बगैर आप लोग कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस्त्री जो होती है ना वो सिलाई की जान होती है। पिने वगैरह मैंने आगे गले को ज्वाइन करके भी लगा ली थी, और पीछे वाला गला जो है, जो बैक का गला है, उसको भी मैंने इस तरीके से लगा ली थी, क्योंकि मैं जब सिलाई मशीन पे बैठूंगी तो आगे और पीछे का गला दोनों ही तैयार कर लूँगी। बिल्कुल आराम आराम से हमें ये स्टिच कर लेना है। ये गला आसान भी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, और अच्छा भी बन गया था। और लेस जो मैं लेकर आई थी वो सिर्फ गला आस्तीन दामन के लिए लेकर आई थी, तो मैंने गला आस्तीन दामन के हिसाब से ही फिर मैंने ये डिज़ाइनिंग करी। बहुत कम लोग होते होंगे जो फ्यूजिंग बैक का गला जो है फ्यूजिंग पे बनाते होंगे, लेकिन देखें इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और अच्छा भी लगता है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, और इस तरीके से आप
अभी देखिएगा बिल्कुल सफाई से फ्यूजिंग जो बैक का गला है ना वो फ्यूजिंग चिपक जाएगा। अच्छा, मैंने कटिंग करके इसको मोड़ लिया था। जब कटिंग करके मोड़ा तो ये फ्रंट के ऊपर इस तरीके से गला आ गया। बहुत अच्छे तरीके से स्त्री से इसको जमा लीजिएगा और इसको पिनों से बिठा लीजिएगा। ये ना हो कि जब आप स्टिचिंग करें, इसके ऊपर अभी हमें लगानी है लेस, ये ना हो स्टिचिंग करें और ये गला इधर उधर हो जाए और जब स्टिचिंग करके हटें तो पता चले गला टेढ़ा हो चुका है। तो पिनों का इस्तेमाल लाजमी करिएगा। पिनों से गले को अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा, जिस तरीके से मैं पिनें लगा रही हूँ। अब ये बैक का गला है, इसको इस तरीके से देखें कितनी सफाई से ये बन जाता है और बिल्कुल गोलाई के अंदर ना टेढ़ा ना मेढ़ा ना कोई भी झोल वोल नहीं आता और बिल्कुल सफाई से बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अब जो मैं गला जो लेस लेकर आई थी वो मैं लेस इस तरीके से लगाऊंगी। अच्छा, जो मैंने ये अंदर मोड़ के लगाऊंगी, हाफ बाहर रखूंगी और हाफ अंदर कर दूंगी। जो उसके फ्लावर्स हैं ना वही नज़र आएंगे बस। ये मैंने लेस लगा ली है और मैंने फ्रंट और बैक के गले को भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, जहाँ से मैंने ये बेल मोड़ी थी वहाँ से थोड़ा सा झोल आ रहा है तो कोई बात नहीं, या तो आप डबल सिलाई लगा लें या तो आप थोड़ा सा टाका मार लें। डबल सिलाई लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, टाका मार लें तो भी चलेगा। अब मैं फिटिंग कर रही हूँ। जो निशान मैंने लगाए थे देखें, उस निशान से इतनी आसानी होती है कि उसी निशान पे आपको सिलाई कर लेनी है। अब मैंने कर ली है फिटिंग। जो पीने मैंने लगाई थी वो पीने मैं निकाल लूँगी, ये ना हो कि मैं पीने भूल जाऊँ। अब हम लगाएंगे स्लीव्स और स्लीव्स का जो लगाने का तरीका है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। एक ही दफ़ा में तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्लीव्स लगाएं तो आप बार बार ये वीडियो दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगी ये स्लीव्स का तरीका। अच्छा, मैंने सीखा था कुछ और किसी और तरीके से, लेकिन फिर मैंने अपने तरीके से ही लगाना शुरू कर दिया। जो आसान लगे वही काम करना चाहिए, आसान भी हो और बिल्कुल परफेक्ट भी स्लीव्स लग जाएँ। फ़िलहाल तो पहले मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। मैंने पहले तो कपड़े को मोड़ के कफ स्टाइल के अंदर इस तरीके से लेस लगा ली है। स्लीव्स का डिज़ाइन का तरीका कैसा भी हो, लेकिन स्लीव्स लगाने का, स्लीव्स को कमीज़ के अंदर ज्वाइन करने का तरीका एक ही होता है और मेन काम आई थिंक यही होता है, स्लीव्स को ज्वाइन करना। एक स्लीव्स ज्वाइन करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब मेरे लिए आसान यूँ है क्योंकि मैंने उसको आसान तरीके से लगाना सीख लिया है। सबसे पहले तो हमें स्लीव्स को रेडी कर लेना है और इस तरीके से देखें सिलाई कर लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग डालें अभी स्लीव्स की, अभी परफेक्ट नहीं, अभी आप ऐसी रफली डाल लिएगा क्योंकि डबल सिलाई स्लीव्स के अंदर लाजमी लगेगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसको कटिंग करके सीधा कर लें। अब हम इस स्लीव्स को इस तरीके से आमने सामने रख लेंगे। अभी स्लीव्स उल्टी है और आमने सामने रख लेंगे, ठीक है। और अब जो है कि हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा कटिंग मतलब फ्रंट जो है थोड़ा सा कटिंग हुआ होता है, जैसे हम कमीज़ के अंदर कटिंग करते हैं ना, थोड़ा सा 1.5 इंच या 1 इंच का कटिंग करते हैं, इसी तरीके से हम स्लीव्स के अंदर भी कटिंग करते हैं। ये है हमारा फ्रंट का हिस्सा, तो आमने सामने स्लीव्स रख के इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और ये मैं लिख भी रही हूँ कि ये फ्रंट का हिस्सा है। अब देखें ये हमारी शर्ट है, शर्ट के अंदर फ्रंट के अंदर भी हमारा आगे से कटिंग हुआ है। अब हम इसकी जो तीरा है जो कंधे की तरफ से, इसको यहाँ से मिलाते हुए हम बिल्कुल जॉइंट तक लेके जाएंगे और ये देखेंगे ये स्लीव्स और ये स्लीव दोनों की सिलाई एक जैसी आ रही है। नहीं आ रही है तो हम निशान लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है हमें इसके ऊपर दोबारा से सिलाई करनी है क्योंकि ये है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। जब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, जब हम स्लीव्स को कमीज़ के अंदर ज्वाइन करेंगे तो फिर उसके बाद हमारी स्लीव बिल्कुल सही बैठेगी। दूसरी आस्तीन को भी हम इसी तरीके से नाप लेंगे। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है क्योंकि सिलाई अभी हमें इसके ऊपर लगानी है। इसके ऊपर भी निशान लगा लेंगे। फिटिंग हमें वही रहने देनी है आस्तीन की मोरी की तरफ और यहाँ पर हम लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद
सिलाई अब हमने लगा ली है। कमीज़ को करेंगे हम उल्टा और आस्तीन को करेंगे सीधा। और अब आस्तीन का जॉइंट और कमीज़ का जॉइंट लेते हुए हमें पूरी गोल गोल सिलाई को घुमा लेनी है और इस तरीके से आपकी स्लीव्स बिल्कुल सही बैठेगी। इसका तरीका बिल्कुल इसका तरीका मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल तफसील से बताया हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैंने सोचा ये तो मुझे नेक्स्ट डे ही पहनना है, तो पता नहीं मुझे बटन्स वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और अभी स्टिच करने बैठी हूँ, क्यों ना बटन का भी कुछ ना कुछ कर ही लूँ जुगाड़। तो जो लेस बची थी उसके फ्लावर्स वगैरह मैंने काटे और कटिंग करके मैंने इसके ज्वाइन करके मैंने फ्लावर्स वगैरह बना लिए और मोती की मदद से इसको ज्वाइन कर लिया ताकि ये बिल्कुल पक्के होके लग जाए। तो थोड़ा सा जुगाड़ भी कर लेना चाहिए, अगर आपको कुछ काम आता है तो जुगाड़ भी लाजमी ज़रूरी है। और जुगाड़ सिलाई के अंदर तो जुगाड़ काफ़ी सारे निकल जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और वाकई ये बटन से ज़्यादा इतने प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। इस तरीके से करके मैंने ये 5 कम से कम ये फूल काट लिए थे और मैंने इसको मोती की मदद से ज्वाइन कर लिया है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को इस बात पे लाइक कर दें और लाइक करना नहीं भूला करें। शुरू में ही लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो आगे जाके पसंद आनी होती। फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये जो नाम है मैंने सूट स्टिच किया था अपने लिए और नेक्स्ट डे मुझे पहनना था। क्यों पहनना था ये भी मैं आपको बता दूँ। मेरा भांजा गया हुआ था दुबई और दुबई से दो महीने के विज़िट से वापसी आ गया था, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले व्लॉग भी बनाया था। और अब जा रहा है वो वापसी और अब काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रहा है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। उसके लिए हम लोगों ने छोटी सी पार्टी रखी थी, गेट टुगेदर रखी थी, तो उसके लिए मुझे ये सूट स्टिच करना था। तो मैंने बोला इस बहाने सूट स्टिच भी हो जाएगा तो और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो आप लोगों को बहुत सारी दुआएं करनी हैं मेरे भांजे के लिए, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। अच्छा, मैंने काटे थे 5 फूल, लेकिन मैंने लगा दिए 4, क्योंकि लगा के मैं थक गई थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, 4 ही अच्छे लग रहे हैं। और ये सूट हो गया मेरा स्टिच। आप स्टिचिंग देखें, बिल्कुल फिनिशिंग से मैंने स्टिच करा है। दामन पर भी मैंने आगे पीछे लेस लगा दी थी। मैंने सोचा था ट्राउज़र पे भी लेस लगा दूं, लेकिन इतनी लेस बची ही नहीं थी। और ये मैंने कर लिया है ट्राउज़र स्टिच। ट्राउज़र की जो बॉटम है वो मैंने थोड़े चौड़े रखे थे, चौड़े ही मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। थोड़ा उठने बैठने भी कंफर्टेबल रहता है और नमाज के लिए तो काफ़ी सही रहते हैं। तो ये कि फिटिंग वाले ना थोड़ा सही नहीं रहते, मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगते। कहीं कहीं तो सही भी लगते हैं, लेकिन ये कि लूज़ वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मैंने सिलाइयाँ वगैरह बिठा रही हूँ स्टिचिंग करके। और ये है फाइनल लुक, जो कि मैंने बिल्कुल स्टिच करके ट्राउज़र और शर्ट की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है और आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से स्टिच हुआ। और हाँ, आगे जाके आप लोगों को वेयर भी दिखाऊंगी, छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। ट्राउज़र के बॉटम के अंदर कपड़ा ही नहीं बचा था, जो कि मैंने दूसरा कपड़ा लगा दिया मिलता जुलता। ये मैंने कर लिया है वेयर। और ये देखें, दुपट्टा तो मैच नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती का मैच कर ही लिया। और आज मैंने बनाए थे दही बल्ले और माश की दाल के दही बल्ले। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप लोगों को पिछले व्लॉग में मिल जाएगी और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार दही बल्ले बने थे ये। और ये है हमारा डिनर, और डिनर के अंदर था फ़िश बिरयानी और दम कीमा और दही बल्ले हम पहले ही खा चुके थे। और लास्ट में थी आइसक्रीम और बहुत मज़ा आया था। ये 1 डिश पार्टी थी, किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया था। और ये जो आइसक्रीम थी ये सब ने मिलके मंगवाई थी। तो ये होती है गेट टुगेदर, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत इंजॉय करा था। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। और छोटे मोटे व्लॉग भी आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो भी आती रहेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।